नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की मैंने आपको कहा था कि आपकी आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज नेट प्रॉब्लम के कारण आपकी मैंने रिकॉर्ड क्लास बनाई है, लेकिन अब आज से आपकी डेली क्लास रहेगी, भले रिकॉर्ड आए या लाइव आए, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई हैं, तो आप भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो भी नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आपकी एक और जो नया चैनल है उस पर भी आज एक मोटिवेशन वीडियो आएगा। तो जो भी अच्छे से तैयारी करना चाहता है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी आपकी आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसकी लिंक भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो भी फ्री क्लास में ऐड होना चाहता है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ऐड हो सकते हैं कि सर हमें भी डेली क्लास में ऐड होना है, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा नीचे मैं टेलीग्राम की लिंक भी दे दूँगा। जिनको टेलीग्राम में ऐड होना है वो टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं और जिनको व्हाट्सअप पे होना है वो व्हाट्सअप पे होना है, ठीक है। चलिए, आज का आपका पहला चैप्टर है और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए और आपको वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये सब क्वेश्चन है NCERT, किसके हैं? NCERT से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आम के फल में खाने वाला भाग, वेरी IMP क्वेश्चन। आम के फल में खाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो आम के फल जो होते हैं मध्य फल भित्ति। चलिए, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो किससे होता है? समसूत्री विभाजन जो होता है वो किससे होता है? समसूत्री विभाजन जो होता है वो किससे होता है? बिल्कुल सही जवाब कि सर समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं से होगा। और आपने लगाया होगा A और B दोनों। नहीं, समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं से होगा। ऑप्शन आपका A वाला आ जाएगा। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक कहेंगे। क्या कहेंगे? बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया पार्थेनोकार्पिक कहलाएगी। ऑप्शन आपका C वाला आ जाएगा। किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? किसमें जो आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बताइए। किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो देखो, पक्षी में आंतरिक निषेचन होता है, स्तनपायी में होता है, लेकिन मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होगा। ऑप्शन आपका B वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है? कायिक, अलैंगिक, लैंगिक या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। बिल्कुल सही जवाब। द्विविखंडन जो है वो एक प्रकार का क्या है? बिल्कुल सही जवाब। द्विनिखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। इनमें से कौन अंडजन है? अंडजन कौन है? एकिंडा, कंगारू, गाय या इनमें से कोई नहीं? कौन अंडजन है? एक किंडना। चलिए, अगला क्वेश्चन। पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। इनमें से पूरा जीवन में एक बार ही पुष्पित होता है। बांस, आम, ताड़ या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, आम तो हर साल आते हैं, हर 6 महीने में आ जाते, ताड़ भी आ जाते, लेकिन बांस जो है पूरा आप इनका जो पूरा जीवन होता है उसमें खाली एक बार ही विकसित होते हैं। बांस, आम तो हर साल आते हैं, लेकिन जीवन में एक बार तो होते हैं बांस। कौन द्विगुणित है? द्विगुणित कौन है भाई, बताइए। द्विगुणित कौन है? द्विगुणित आप सभी को पता है कि सर द्विगुणित जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे A और B नहीं। युग्मजन जो होते हैं ये द्विगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाएगा? वेरी गुड। देखो, बीज चोल शरीफा का, लीची का, जायफल का
इन सभी का बीज छोड़। समयुग्मी किसमें पाई जाएगी? समयुग्मी किसमें पाई जाएगी? 10 नंबर का क्वेश्चन। सम तो शैवाल में क्या पाई जाएगी? शैवाल में समयुग्मी पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी? शैवाल में समयुग्मी पाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए अभी नवरात्रि का एक ऑफर चल रहा है। जो इस बुक को मंगाना चाहता है, सामान्य विज्ञान की बुक है जिसमें आपका बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के 7,500 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ये मेरा स्मार्ट सा फोटो है। आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो, एम्स की कर रहे हो, डाहेट की कर रहे हो, पीवीएफटी की कर रहे हो, एएनएम की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, छत्तीसगढ़ बीएससी की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए ये बुक अवेलेबल है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 7,500 क्वेश्चन। एमपी पीएनएसटी में 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 रहेंगे, और पीवीएफटी में इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, तो ये बुक रहेगी 550 की। इसको आप घर बैठे मंगा सकते हो आप, और जो भी जानकारी लेना है मुझसे इससे ले सकते हो। अभी एक ऑफ़र चल रहा है, अगर आप ये बुक मंगाना चाहते हो तो इससे आपको अरिहंत की जो बुक आती हैं वो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी। ये बुक जो मंगवाना चाहता है उसको अरिहंत की जो बुक है चैप्टर वाइज वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है, जिनको मंगाना है अभी मंगा सकते हैं। चलिए, और कोई भी जानकारी लेना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने नंबर बता रखे हैं, आराम से, कोई टेंशन ना लोगे सर क्या कहेंगे। सर कुछ नहीं कहेंगे, अपनी समस्या का जो भी समाधान है वो जरूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अंड प्रजक निम्न में से कौन सा है? 11 नंबर का क्वेश्चन। अंड प्रजक निम्न में से कौन सा है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी या यह सभी? तो अंड प्रजक जो है यह सभी हो जाएगा। इसका डेमो भी देखना है तो भी पूछ लेना कि सर डेमो बता दो बुक का। निम्न में से कौन सत्य फल है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। सत्य फल कौन सा है? तो आप सभी को बताएं, नारियल। नारियल का खाने योग्य भाग बताना भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सत्य फल है नारियल। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो यीस्ट में होगा। किस में होगा? यीस्ट में जो होता है वो मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यीस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल कौन सा हो जाएगा? मिथ्या फल, सेब जो हैं ये क्या हैं? सेब जो हैं ये आपका मिथ्या फल है। और सत्य फल कौन सा है? सत्य फल जो है आपका नारियल। क्या है भाई और बहनों? नारियल। अगला क्वेश्चन, द्विविखंडन किसमें पाया जाएगा? द्विविखंडन किसमें पाया जाएगा? 15 नंबर का क्वेश्चन। तो अमीबा में, अमीबा में क्या होता है? अमीबा में द्विविखंडन पाया जाएगा। जेम्यूलस किसके बनेंगे? जेम्यूलस किसके बनेंगे? हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट या इन सभी के? जेम्यूलस, जेम्यूलस जो बनते हैं वो बनते हैं स्पंज से, स्पंज में बनेंगे। जेम्यूलस जो हैं वो किस में बनेंगे? स्पंज में बनेंगे। अगला क्वेश्चन, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाएगा? लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाएगा? तो लीची का जो खाया जाने वाला भाग है जिसे हम कहेंगे बीज चोल। क्या कहेंगे? लीची का खाया जाने वाला भाग बीज चोल कहलाएगा। बिना निषेचन के फल निर्माण को आप क्या कहते हो? बिना निषेचन के फल निर्माण को आप क्या कहते हो? बिना निषेचन के फल के निर्माण को हम अनिषेक जनन कहेंगे। अनिषेक जनन। सही का चुनाव करो। स्पंज का जू स्पोर, पेनिसिलिन में जिम्यूलस होता है, शैवाल में कैनेडिया होता है, या हाइड्रा की कलिका। इन चारों में से आपका एक सही है। तो देखो, स्पंज गलत है, पेनिसिलियन में जिम्यू ये भी गलत है, शैवाल ये भी गलत है, हाइड्रा की क्या होती हैं? कलिकाएं होती हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा। इक में ग्राफ्टिक नहीं हो सकता है, क्यों? इक शुगर केन क्यों नहीं हो सकता है भाई?
एक में इसलिए ग्राफिक नहीं हो सकता है क्योंकि ये बिखरे होते हैं। अगला, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु पुदीन कायिक प्रवर्धन करेगा। पुदीन कायिक किस में प्रवर्धन करेगा? अंत भूस्तरी में। पुदीन कायिक जो हैं अंत भूस्तरी में प्रवर्धन करेगा। कुकुर का संभावित जीवन काल, वेरी IMP क्वेश्चन। कुकुर का संभावित जीवन काल। कुकुर का 20 वर्ष। अगला, शाक को व्रंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्रेफ्ट के वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? शाक पर। और आखिरी क्वेश्चन आज 25 में से आपके कितने नंबर आए? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की जो प्रक्रिया होती हैं उसे आप क्या कहते हो? उसे समयुग्मन कहेंगे। आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। देखो, नेट दिक्कत देती हैं तो कभी कभी आपकी रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी, लेकिन अब आपकी क्लास ऑफ नहीं रहेगी। अब हम मिलेंगे शाम को 8:30 बजे, और दिन में हो सकता है तो 3 बजे वीडियो देखने। हाँ, इसके अलावा आपको बुक मंगानी है तो मंगा सकते हो। मैं आपको एक और चैनल बता रहा हूँ, वो भी आप एक बार देख लीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखो, ये वाला चैनल है, अभी बनाया है जस्ट, है ना। इसमें 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी मैंने इसका एक नीट वाला एक वीडियो डाला था। देखो, ये नीट का एक वीडियो डाला था, इसमें 200-300 व्यू इसमें हो चुके हैं। इसमें 1-2 वीडियो बहुत सारे भी पड़े हैं। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है। देखो, मैं बता दूँ कैसे सब्सक्राइब करना है। जैसे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये तो ये हो गया सब्सक्राइब, और ये जो घंटी है इसको कर देना ऑल, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें हनुमान चालीसा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस पर आपको आज मोटिवेशन वीडियो भी आएगा और इस पर रिकॉर्डेड क्लास भी आएगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और दोनों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको शाम को क्लास मिलेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।